नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस बाल वाटिका रिक्रूटमेंट जो है। तो यहाँ पर आपके लिए जो पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी 50 केवी हैं उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं जो सिलेक्टेड है, जहाँ पर बाल वाटिकाएँ शुरू की जा रही है। एडमिशन भी हो रहे हैं बच्चों के और साथ ही साथ टीचर्स के भी रिक्रूटमेंट हो रहा है। अभी कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो यहाँ पर हम देखिए कौन कौन सी ऐसी 50 केवी है, कौन सी आपके नियर बाई है जिसमें आप जो है, अगर आप एनटीटी कैंडिडेट हैं, नर्सरी टीचर लेवल का आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, ईसीसी वाला कर रखा है या फिर बीएड नर्सरी कर रखी है, तो यहाँ पर मेन चीज़ें मैं आपको डिस्कस जो हम करेंगे इस वीडियो में, तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए हैं, एनटीटी कैंडिडेट है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ इसके रिगार्डिंग बने हुए हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज हमने देखी है यहाँ पर, और काफ़ी अभी ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो कि सेलेक्टेड हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टीचर प्लेस भी में हो, भले राजस्थान नर्सरी टीचर में हो। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल भी है एनटीटी जॉब्स का, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी वैकेंसी आती है नर्सरी टीचर की, आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाती है। और जितने भी बाल वाटिका रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन जिन जिन केवी ने जारी किए हैं वो लिस्ट भी आपको वहाँ पर शेयर की जा रही है डे बाय डे, जितनी भी हमें मिल पा रही है। बाकी ग्रुप में भी आ जाती है, किसी कैंडिडेट को मिल जाती है, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये तो रही मेन बात, जहाँ पर कोई भी ऐसा कैंडिडेट छूटे नहीं जिनको जानकारी नहीं मिल पाए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कम समय मिल पा रहा है। लगभग नेक्स्ट वीक से शुरू होकर के आपके लगभग अक्टूबर में काफ़ी सभी जो केवी ने नोटिफिकेशन दिया है उनके इंटरव्यू है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मेन चीज़ क्या है, आपको इंटरव्यू में क्या ध्यान रखनी है, सैलरी को लेकर के और आपकी जो क्वालिफिकेशन है और बाकी एज को लेकर के। यहाँ पर मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं। कल का जो वीडियो था वो इंटरव्यू पर ही बेस्ड था, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इंटरव्यू के टिप्स वहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो का लिंक ज़रूर दिया गया है, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी की। यहाँ पर तो सैलरी आपकी वही यहाँ पर लगभग जो रहती है 21,285 आपकी पीआरटी की सैलरी है। और सभी में जो कुछ एक हार्ड स्टेशन है उनको छोड़ दें, वहाँ पर आई थिंक 26,000 समथिंग है, लेकिन लगभग केवीज में यही आपको सैलरी मिलने वाली है, जिनमें भी बाल वाटिका शुरू हो रही है। और जो सेलेक्ट होंगे एज ए बाल वाटिका टीचर उनको ये सैलरी मिलेगी मतलब पीआरटी लेवल की। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली मैंने इसके लिए जो अभी वेबसाइट पर जो थे हम, वो रोहिणी सेक्टर 28 की यहाँ पर ये आपकी केवी सेलेक्टेड है, इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये आपका 11 अक्टूबर को इंटरव्यू है। ठीक है। आपको जाना है 9 से 11 बजे के बीच में यहाँ पर, और ये आपका सेशन है कॉन्ट्रेक्चुअली है। तो बाल वाटिका टीचर के लिए या तो 12th पास हो, साथ में 12th पास तो होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर पहला ऑप्शन है, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन में है अगर आपके पास डिप्लोमा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में है तो भी सही चलेगा, DECED। और यहाँ पर हम देखें बीएड नर्सरी है, लेकिन ध्यान रखें सभी में जो है कोई सा भी हो आपका 2 साल का ज़रूरी है। 2 साल का प्लस आपका NCTE अप्रूव्ड होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने आज भी एनडीटी वाले टेलीग्राम पर शेयर किया था एक लिंक, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिप्लोमा है या फिर जो कोर्स है वो आपका NCTE अप्रूव्ड है या नहीं है, NCT अप्रूव्ड है या नहीं है, या फिर आपका अप्रूव्ड या आपका वो नहीं होगा, आपका जो इंस्टीट्यूट है या फिर इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने किया है वो उसको रिकग्निशन मिली हुई है, उसको अफिलिएशन मिली हुई होगी NCT से। तो वो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो है वहाँ पर कॉलेज जो है लिस्ट है या नहीं है। वहाँ पर हमने डिटेल में समझा रखा है किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बस 2 मिनट का काम है। तो ये तो रही मेन बात आपके इंटरव्यू से पहले कि वैलिड आपको, अगर आप हैं एनटीटी टीचर की जो क्वालिफिकेशन रहती है या फिर प्री प्राइमरी टीचर की जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो दी हुई है वो अगर फुलफिल करते हैं तो ही आप इंटरव्यू के लिए जाएँ। इंटरव्यू के लिए मैंने टिप्स कल के वीडियो में बताए हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कैरी करके लेके जाने हैं। एक तो आपको ओरिजिनल, साथ में इसकी फोटोकॉपीज़ जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए 10th 12th, और आधार कार्ड साथ में आपका जो है फ़ोटो रखना है, और आपकी जो नर्सरी की है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की और उसका सर्टिफिकेट होता है उनको आप रखना है, जो कि आपको फॉर्म के साथ रहेगा। तो उसको फिल करने में भी आपको ठीक से रखना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वही डिपेंड करता है कि आपका पैनल कितना इंटरेस्ट ले रहा है या फिर किस तरह से आप जवाब दे रहे हैं। तो हो सकता है आपका लंबा इंटरव्यू चले, हो सकता है आपका थोड़ा कम ही जानकारी लेके, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछे। आपके फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी आपने कुछ और फिल किया है, जैसे कि मैंने इस फील्ड में BA किया है या फिर आगे ये है, और भी जानकारी आपको फिल कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक आपको बेसिक चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप अभी करंट में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर हम बात
कर लेते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसको लेकर के आपको कम से कम 3 पोएम तो ध्यान में रखनी है। एक हिंदी में आप ध्यान रखें, इंग्लिश में ध्यान रखें, एक आप काउंटिंग सिखाने के लिए कोई किस तरह से पोएम का यूज़ करेंगे या फिर किस तरह से आप सिखाएंगे गीत के माध्यम से, तो वो चीज़ 3 चीज़ें तो आप ज़रूर ध्यान में रखना है। हिंदी से रिलेटेड पोएम आपको आनी चाहिए, इंग्लिश से आनी चाहिए, एक आपकी की गिनती सिखाने से रिलेटेड या काउंटिंग किस तरह से सिखाएंगे, या फिर आप एक मैथ्स की और बच्चे को कैसे ले जाएंगे, क्योंकि आपकी शुरू हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और एक ये 3 चीज़ तो हो गई है। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं कि किस तरह से आप बच्चे को एंगेज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नर्सरी लेवल पर बच्चों को सिखाना होता है, अपना खुद का खाना खाना होता है, तो इन चीज़ों पर भी आपको काम करना है। साथ में खेलने के लिए किस तरह के गेम्स बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, और जाते ही आपको जब आप शुरू करेंगे आपका जो बाल वाटिकाएँ, तब आप क्या करेंगे, लास्ट में स्कूल से जाते समय तब क्या करना है, बीच में क्या करना है, इन तरह की चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। जो आपने अभी तक अपने 2 साल के कोर्स में पढ़ा है वो आपको काम आने वाला है, उस नॉलेज को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और बाकी कुछ चीज़ें हैं उनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हाँ, जो कि आपकी नर्सरी के बच्चों के लेवल की हो, या फिर ऐसा आपको आंसर नहीं देना है जो कि एक बच्चों से रिलेवेंट नहीं हो, आपका एक अलग थॉट प्रोसेस बताता हो, वो भी नहीं होना चाहिए। आपका एक चाइल्ड सेंटर्ड आपका जो आंसर होना चाहिए, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। बाकी ये तो आपको करके जानी ही है, क्योंकि सीधा लगभग जितने भी इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर आपको ये तो पूछेंगे ही, और या फिर बोल देंगे कि आप किस तरह से ये सिखाएंगे, या फिर किस तरह से बच्चे को एंगेज करेंगे। कोई बच्चा नहीं आ रहा है, ये नहीं मन लग रहा है, तो उसको और आप कौन से गेम में इन्वॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ों पर आप थोड़ा सा काम करके जाएंगे तो आपको काफ़ी काम आएगा। एक और चीज़ आप ध्यान रखें, बेसिक स्पेलिंग है, मान लो आपके फॉर्म में ही कोई स्पेलिंग आ गई, वो आपने फॉर्म में है वो आपसे लिखवा लेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे, या फिर स्कूल से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनसे रिलेटेड कोई स्पेलिंग पूछ लेंगे, बैलून की पूछ लेंगे, या फिर इंडिपेंडेंस की पूछ लेंगे। तो इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है। थोड़ी बहुत स्पेलिंग आप अच्छे से स्पेल करते हो वो ध्यान रखते हैं, हिंदी के भी वर्ड्स वो ध्यान रखते हैं, तो वो पूछ लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपके नर्सरी लेवल पर नहीं आते, लेकिन वो एक पूरा एक देखते हैं कि एक टीचर है वो पूरी एलिजिबिलिटी के साथ होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आएंगे तो उनमें से भी उनको सेलेक्ट करना होगा। अब एक और चीज़ है कि फ़ायदा आपको कहाँ होने वाला है। अब मान लो कि आपका जो अगर केवी है, अब लगभग जो कैंडिडेट्स आएंगे आसपास के ही जाएंगे, या फिर हो सकता है अगर कोई आ रहे हैं, कोई रिश्तेदार हैं तो ज़रूर आ सकते हैं। और आपको कोशिश करना है कि अगर आपके नियर बाय देखने को मिल रहे हैं तो आप इंटरव्यू ज़रूर दें। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ में फ़ायदा ये है कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट अभी कम हैं जो जिनके पास अभी वैलिड एंटिटी है। वैलिड एंटिटी का मतलब है कि एनसीटी अप्रूव्ड है, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा करेगी, क्योंकि वो जो एंटिटी जिनके पास वैलिड नहीं है वो उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इनकेस अगर इंटरव्यू भी अगर उनका हो जाएगा तो भी वो बाद में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ आपके रहेगी फ़ायदा कि अगर इनकेस ज़्यादा कैंडिडेट्स भी आते हैं तो एक छटनी तो आपकी इस तरह इस लेवल पे ही हो जाएगी कि मेनली आपका चेक किया जाएगा कि वैलिड होना चाहिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट तो ये इंटरव्यू होगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। बाकी और भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अभी तक के जो केवीज़ ने इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट जारी की है वो हमने ज़रूर शेयर की है, टेलीग्राम पर भी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। रिसेंट वीडियो मैंने जो भी पोस्ट किया है बाल वाटिका से रिलेटेड वो आपके ज़रूर काम के हैं, और उनको देख करके आप और जानकारी ले सकते हैं। आई होप आपको उनसे जानकारी मिलने वाली है। बाकी आप कमेंट करके और भी बता सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं रोनी सेक्टर वाला 28 वाला, सेक्टर 28 का। तो यहाँ पर आपके जो इंटरव्यू होने वाला है 11 अक्टूबर को है, तो ये नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है। थैंक यू।